अध्यक्ष रामाशीष राय जी के साथ में हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो एमएसपी है उससे ज़्यादा भी कीमत पर गेहूं बिक रहा है। जब सड़क पर थे, विपक्ष की भूमिका में थे, तो हम सरकार से लड़ सकते थे। आज जब सरकार के साथ हैं तो हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय हम प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी के साथ में हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज आपने एमएसपी को लेकर के एक प्रेस वार्ता की है, लेकिन बात होती जब किसानों के आंदोलन में जाओ, किसानों के बीच में जाओ, तो एमएसपी के बारे में हमेशा बोलते हैं कि मिल नहीं रहा। देखिए, ये हमारे देश का एक सिस्टम है। कभी लगता है कि सरकार जो एमएसपी तय की है उससे ज़्यादा मूल्य पर बाज़ार रेट से उनकी उपज की खरीद होने लगती है, और फिर अचानक जो है उनका लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे देश का जो सिस्टम है, ये सिस्टम की कहीं न कहीं कोई खराबी है, कोई दोष है। उसी को दूर करने के लिए एमएसपी तय की गई थी कि इससे एमएसपी से कम पर कोई खरीद नहीं करेगा। अब इसके लिए मांग चल रही है, हम लोग भी चाहते हैं इसकी कानूनी गारंटी हो जाए। अभी तो जो एमएसपी है उससे ज़्यादा भी कीमत पर गेहूं बिक रहा है, गेहूं की मांग बढ़ गई है। तो कभी कभी तो किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य बाजार रेट भी दे देता है, लेकिन एमएसपी इसलिए बनाई गई कि कम से कम किसान को लागत मिल जाए, लागत से कम ना मिलने पाए, थोड़ा जो सरकार तय करती है रेट उतना तो मिले। इसके लिए एमएसपी की वृद्धि की गई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने एमएसपी के पर मूल्य बढ़ाया है। सारे कृषि उत्पादन जो है उसके मूल्य बढ़ाया गया है। इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया है। आगे और अच्छा बेहतर हो सके इसकी कोशिश जारी है। तो प्लानिंग क्या कर रखा है किसानों के लिए, क्योंकि बात तो लगातार किसान आपके पास करते हैं, समस्याएं भी तमाम बताते रहे। आप लोगों ने पहले भी आंदोलन किया है, जब सरकार में नहीं थे, पहले विपक्ष में थे, तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया, काफ़ी बार आवाज़ बुलंद की है। देखिए, अब तो चूँकि जब सड़क पर थे, विपक्ष की भूमिका में थे, तो हम सरकार से लड़ सकते थे। आज जब सरकार के साथ हैं तो हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। तो सरकार के साथ निरंतर हमारा संवाद जारी है कि किसानों को एमएसपी पर उन्हें सुरक्षित किया जाए ताकि उन्हें नुकसान न होने पाए। गन्ना बेल्ट पे लगातार आप लोग एक्टिव रहते हैं। गन्ना किसानों को लेकर के भी तमाम समस्याएं होती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जब सरकार में नहीं थे तो तमाम बातें करते थे, गन्ना मिलें बनेंगी, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी प्रयत्नशील हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है, उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाना चाहती है। इसके लिए योगी जी निरंतर केंद्र से संवाद करते रहते हैं, और जो असली अड़चन है कि जो गन्ना मिलें हैं उनके तरफ से प्रॉब्लम उठाया जा रहा है। उनके तरफ से सरकार पर बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मूल्य वृद्धि होने से हम किसान को पेमेंट नहीं कर पाएंगे समय से। तो उसका निराकरण जल्दी निकल जाएगा कि एनेथाल जो डीजल और पेट्रोल में मिलाने का रेशियो है वो कुछ बढ़ाया जाए, ताकि उससे चीनी मिलों को भी फ़ायदा हो और किसान को भी फ़ायदा हो, उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, और जल्दी कोई न कोई इसका लाभकारी मूल्य दिलाने के संदर्भ में फैसला आएगा। संभल की घटना को लेकर बात किया जाए तो जयंत चौधरी जी ने काफ़ी सवाल विपक्ष के ऊपर खड़े कर दिए हैं, लेकिन जब विपक्ष के दल की तरफ से कोई जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं दिया जाता। कल ही हाउस अरेस्ट कर लिया था समाजवादी पार्टी के पूरे डेलीगेट्स को जाना चाहते थे। देखिए, ये चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो या मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, हर सरकारों में कोई ऐसी घटना घट जाती है जहाँ जाने से तनाव बढ़ सकता है, जहाँ आपसी शांति भंग हो सकती है। तो वहाँ एहतियातन हर सरकार ने जाने पर रोक लगाई है और लोगों को अरेस्ट कर लेती थी। आज भी वही हुआ है कि आज की स्थिति में वहाँ जाना उचित नहीं है। ठीक है, आगे जाने का अवसर मिलेगा।
27 के चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर कोई बातचीत, अभी कोई तैयारियां? नहीं, अभी तो हम लोग इससे पूरे 2025 को जो नया साल आ रहा है, इसमें अपने संगठन की इकाइयों को बूथ लेवल तक मजबूत करने का कार्य करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और हर बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता कम से कम 5 लोगों का हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि हर गांव की समितियां बन जाएं, उनके फ़ोन नंबर, उनके पते जयंत चौधरी जी को भेंट करने का एक हम लोगों का की योजना है। हर विधानसभा में ये काम हम करने जा रहे हैं। आरएलडी सरकार में दबाव में तो नहीं है किसी तरीके से? नहीं, कोई दबाव में नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कौशल विकास, वो हमारे नेता के ऊपर सौंपा है। माननीय जयंत चौधरी जी पूरे देश में उसे ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और इसका परिणाम निकट भविष्य में पूरे देश में दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई एमएसपी को लेकर के। आज हम आरएलडी कार्यालय में थे, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी रिपोर्ट आपको, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूछूंगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।